हेलो, वेलकम टू वाईकेट एकेडमी। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक ही चीज दो बार नहीं पढ़ा रहा। लास्ट टाइम मैंने प्रोबेबिलिटी जो बताई थी वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ाई थी, बिल्कुल बेसिक। आज उसके कुछ क्वेश्चन और कुछ अलग अलग टाइप के भी हैं। तो यू हैव टॉस्ड टू कॉइन्स टुगेदर। तो टू कॉइन्स अगर टुगेदर टॉस करते हो तो आपके आउटकम क्या है? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी मेरे से पूछा गया है वन हेड। वन हेड ये भी हमने किया था ऐसे। वन हेड की प्रोबेबिलिटी वन, एग्जैक्टली वन इस वाले में, एग्जैक्टली वन हेड इस वाले में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/4, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। वन हेड की प्रोबेबिलिटी है, ये सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड पूछा है। एटलीस्ट का मतलब समझो। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम एक हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कम से कम एक टॉफी दी जाएगी तो आपको एक तो मिलेगी ही मिलेगी। उस दो भी मिल सकती है, तीन भी मिल सकती है, कम से कम का मतलब है एक मिलेगी ही मिलेगी। उससे ज्यादा भी एक्सेप्टेड है। ठीक उसी तरह से अगर मेरे से पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड कौन कौन से हैं? क्या ये चलेगा? एच एच बिल्कुल चलेगा। कम से कम एक की बात हुई है तो दो भी चलेंगे। क्या एच टी चलेगा? ये भी चलेगा। कम से कम एक, तो एक तो है, एक है वो भी चलेगा, दो है वो भी चलेगा, कम से कम एक होने चाहिए। तीसरा टी एच, ये भी चलेगा। ये वाला ये नहीं चलेगा, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट, दिस वन इज द थर्ड पार्ट, दिस one is the fourth part and this one is the fifth part. Okay, third part. At most one head. At most का मतलब क्या है? At most का मतलब है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वन हेड होने चाहिए। वन हेड की जगह टू हेड नहीं हो सकते। लिमिट हमारी क्या है? वन हेड की। मैक्सिमम तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम वाले एक्सेप्टेड है। ठीक इसी लॉजिक पे चलते हैं। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक की बात हुई थी, यहाँ पर दो है तो ये वाले नहीं चलेंगे। थर्ड पार्ट के लिए हमारे फेवरेबल आउटकम क्या क्या होंगे? एट मोस्ट वन हेड ये नहीं चलेगा, ये चलेगा एच टी, दिस वन टी एच, ये भी चलेंगे। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होने चाहिए। कम से कम एक भी चलेगा, कम से कम जीरो भी चलेगा। तो अगर जीरो चलेगा इस लॉजिक से चले तो टी टी भी होगी, और ये बिल्कुल सही है। एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड इसमें भी है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड इसमें भी है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा मतलब कम वाले भी चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/4 ही होगी। इसके बाद हमारे से पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स, टू टेल एग्जैक्टली टू टेल। जब ऐसे वो लिखकर बिल्कुल क्लियरली देते हैं टू टेल वन टेल, तो आप काउंट कर लो टू टेल। टू टेल सिर्फ इस वाले में, इस वाले में टू टेल नहीं, इस वाले में टू टेल नहीं, इस वाले में टू टेल नहीं, टू टेल सिर्फ इस वाले में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल विल बी 1/4। लास्ट, लास्ट क्या है? एटमोस्ट वन, एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट वाले बात मैंने आपको समझाई है, आप वीडियो पॉज करो और एटमोस्ट टू टेल के कौन कौन से फेवरेबल आउटकम है वो लिखो, फिर वीडियो प्ले करो और चेक करो कि आपने सही लिखा या सही नहीं लिखा। चलो मैं बता रहा हूं। एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट की बात हुई है। एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम टू टेल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू टेल। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दो टेल, ज्यादा से ज्यादा दो मतलब कि दो तो चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो मतलब तीन, तीन नहीं चल सकता, ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब कि एक भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब जीरो भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा दो टेल क्या ये वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा दो, इसमें कितने? जीरो टेल। हमारी बात हुई है एटमोस्ट कि उसमें ज्यादा से ज्यादा दो टेल होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब है दो भी चलेंगे, एक भी चलेगा, जीरो भी चलेंगे। तो एच एच हमारी फेवरेबल आउटकम है एटमोस्ट के लिए। ज्यादा से ज्यादा दो, एक है, एक भी चलेगा। एच टी ज्यादा से ज्यादा दो तो ये भी चलेंगे।
टी एच, ज्यादा से ज्यादा दो, तो ज्यादा से ज्यादा दो तो है इनमें, तो ये भी चलेंगे। टी टी, टी टी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू टेल, दैट विल बी 4/4 इक्वल्स टू 1। ये आंसर कुछ अटपटा सा लग रहा है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन ये बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है, और ये आपको समझ में आनी चाहिए कि एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। इन्होंने बोला एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब दो भी चलेंगे, एक भी चलेंगे और जीरो भी चलेंगे। ये बिल्कुल सही है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसे रब करते हैं और फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ क्या लिखा है, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। आपको पता है इस क्वेश्चन की एक वर्डिंग ये भी होती है, एक ही कॉइन लिया हमने, एक ही कॉइन लिया और उसे हमने टू टाइम थ्रो किया। एक ही कॉइन को अगर टू टाइम थ्रो किया जाए तो भी यही वाले आउटकम है। ये सेम क्वेश्चन, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, इसकी वर्डिंग ऐसे भी हो सकती है, वन कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स। जब वन कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स भी बोले तो आप समझ जाओ कि ये टू कॉइन वाले क्वेश्चन है, वर्डिंग बिल्कुल सेम होती है, और इसके भी आउटकम यही चार होंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। चलो इसे रब कर रहे हैं, अब कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इसके मीनिंग अगर आप समझ जाओ कि ये इनकी मीनिंग क्या है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अभी जस्ट बताया मैंने आप लोगों को, टू कॉइन्स टॉस टुगेदर, या एक ही कॉइन को दो बार टॉस किया, बात एक ही है। उसी तरह से अ कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स, इसका मतलब है थ्री कॉइन्स टॉस्ड टुगेदर, ये दोनों सेम ही चीजें हैं, इन दोनों के आउटकम बिल्कुल सेम सेम होंगे। तो थ्री कॉइन्स टॉस टुगेदर के आउटकम्स क्या क्या थे, मैंने क्या बताया था, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, इसे दो बार लिखना होता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अब सभी के पहले एक बार एच 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 लगा दो, सभी के पहले एक बार टी 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 लगा दो, ये हमारे टोटल 8 आउटकम थ्री कॉइन्स के हो गए। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, ऑल हेड, सारे के सारे हेड, सारे के सारे हेड कहाँ पर है, ये पहला वाला, और सिर्फ एक ही तो है, तो ये हो जाएगी 1/8, ये तो इजी है, एक हेड, सारे के सारे हेड, सारे के सारे हेड सिर्फ एक ही में 1/8। दूसरा, अगर आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझ आया था, एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब समझ आया था, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड होने चाहिए, कम से कम दो हेड, मैं यहीं पर टिक आउट करूंगा, ठीक है, कम से कम दो हेड, कम से कम दो हेड में ये वाला तो चलेगा ही, कम से कम दो हेड, ज्यादा भी चल सकते हैं, कम से कम दो में ये भी चलेंगे, कम से कम दो में ये भी चलेंगे, कम से कम दो, क्या कम से कम दो है, नहीं एक ही है, ये नहीं चलने वाला, कम से कम दो हेड ये वाले चलेंगे, कम से कम दो ये बिल्कुल नहीं चल सकते, एक ही है, कम से कम दो ये भी नहीं चलेंगे, कम से कम दो ये भी नहीं। कम से कम का मतलब है कि दो, एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो होने चाहिए, उससे ज्यादा वाले एक्सेप्टेड है लेकिन उससे कम वाले एक्सेप्टेड नहीं है। तो एक दो तीन चार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट वन head is equal to 1 2 3 4, this will be 4/8 cancelled out 1/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैं इसे फिर से रब कर रहा हूं, देख लो एक बार क्या लिखा मैंने, एटलीस्ट वन हेड की ये सारे आउटकम, फेवरेबल आउटकम। चलो इसे रब कर रहे हैं यहीं पर, मैं यहीं पर क्रॉस आउट करता चला जाऊंगा, टिक करता चला जाऊंगा। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैंने उल्टा बता दिया क्या, मैंने आप लोगों को थर्ड बता दिया, मैंने एटलीस्ट टू हेड था, मैंने ये एटलीस्ट वन हेड बता दिया, इसे थर्ड मार्क कर लो। सेकंड, सेकंड वाले को देखते हैं, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड,
एटलीस्ट टू हेड बोला है, एटलीस्ट टू हेड का मतलब है कम से कम दो होने चाहिए। कम से कम दो का मतलब है दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा, चार भी चलेगा, लेकिन तीन ही, कम से कम दो, तो दो तो होने चाहिए। कम से कम दो वाले भी एक्सेप्टेड है, दो से ज्यादा वाले भी एक्सेप्टेड है। तो एटलीस्ट टू हेड में ये वाला चलेगा, कम से कम दो। तीन है तो कोई बात नहीं, कम से कम दो ये भी चलेगा, कम से कम दो ये भी चलेगा, ये नहीं चल सकता। कम से कम दो चाहिए, एक नहीं है। कम से कम दो ये भी चलने वाला है, ये नहीं, एक ही, ये नहीं, ये नहीं। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो दिस विल बी 4/8 इक्वल्स टू 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड का मतलब है कम से कम दो हेड होने चाहिए। कम से कम दो हेड, कम से कम दो हेड इस वाले में है, कम से कम दो हेड इस वाले में है, कम से कम दो हेड इस वाले में भी है, कम से कम दो हेड इस वाले में नहीं है, कम से कम दो हेड इस वाले में भी है, कम से कम दो हेड इस वाले में नहीं है, कम से कम दो हेड इस वाले में नहीं है, कम से कम दो हेड इस वाले में नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड ये हो जाएगी 4/8, 1/2। तो हमारे ये हो गए, ये हो गए। अब हम लोग ये करते हैं थर्ड पार्ट। मैं इसे रब कर रहा हूँ, सारे फेवरेबल आउटकम मैं यहीं पर टिक कर दूंगा। अगर आपने दो पॉइंट वाली प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझी थी, एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब समझा था, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, दो हेड भी चलेंगे, तीन हेड भी चलेंगे, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है एक हेड भी चलेगा, दो हेड भी चलेगा, थ्री हेड भी चलेगा। तो चलो इससे देख लेते हैं। एटलीस्ट वन हेड ये एक्सेप्टेड है, एटलीस्ट वन हेड ये भी एक्सेप्टेड है, ये सारे के सारे देखो एक्सेप्टेड है। सभी में कम से कम एक तो है, बस एक ये वाला है जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एटलीस्ट वन हेड विल बी इक्वल टू 7/8। अच्छे से देख लो, 7/8। चलो ये वाला भी हमारा हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं। मैं जब तक ये टिक रब कर रहा हूँ तब तक आप लोग फोर्थ का आउटकम लिखो, फोर्थ का आउटकम लिखो। फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू हेड की फेवरेबल आउटकम क्या है, जरा उसे लिखो और क्रॉस चेक करो कि आपने सही लिखा या सही नहीं लिखा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड का मतलब है कि कम से कम दो हेड। तो थ्री हेड भी चलेंगे, टू हेड भी चलेंगे, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो हेड। तो टू हेड ये वाला बिल्कुल एक्सेप्टेड है, ये वाला बिल्कुल एक्सेप्टेड है, ये वाला दो हेड बिल्कुल एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। हमारे से पूछा गया एटमोस्ट टू हेड, ज्यादा से ज्यादा। ओ मैंने ये तो गलत बता दिया, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। चलो आपने क्या आउटकम लिखा, चलो इस आउटकम को चेक करो। फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू हेड। एटमोस्ट टू हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो हेड, दो से ज्यादा नहीं चल सकते, ज्यादा से ज्यादा दो हेड, मतलब टू हेड, वन हेड या जीरो हेड भी चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड। फोर्थ पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड्स। ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो में दो भी चल सकता है, एक भी चल सकता है, जीरो भी चल सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा दो, ये ज्यादा से ज्यादा दो नहीं, ये तीन है, ये नहीं चलेगा। ये चल सकता है, ये चल सकता है, ये भी 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 चल, जीरो, जीरो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा पूछा गया तो जीरो भी चलेगा, वन भी चलेगा, टू भी चलेगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये भी हो गई 7/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 7/8। अब ये लास्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू टेल्स। मैं इसे हटा रहा हूं, आप आउटकम लिखो और चेक करो कि आपने लास्ट वाले का आउटकम सही लिखा या सही नहीं लिखा। निकालने क्या हमें, फिफ्थ पार्ट हमारा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू टेल्स। एट मोस्ट टू टेल्स, एट मोस्ट टू टेल्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो टेल, इससे ज्यादा नहीं चल सकते। ज्यादा से ज्यादा दो टेल मतलब कि वन टेल भी चल सकता है, जीरो टेल भी चल सकती है। ज्यादा से ज्यादा टू टेल, एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल में ज्यादा से ज्यादा दो टेल, मतलब दो टेल से ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, दो टेल एक्सेप्टेड है, वन टेल एक्सेप्टेड है, और जीरो टेल भी एक्सेप्टेड है। तो देखते हैं, जीरो टेल जीरो,
ये चलेगा। वन टेल ये भी एक्सेप्टेड है, वन टेल ये भी एक्सेप्टेड है, टू टेल ये भी एक्सेप्टेड है, वन टेल ये भी एक्सेप्टेड है, टू टेल ये भी एक्सेप्टेड है, टू टेल ये भी एक्सेप्टेड, लेकिन ये एक्सेप्टेड नहीं है। हमारे से पूछा गया था ज्यादा से ज्यादा दो टेल, दो से ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये कितने हो गए, ये भी हो गए 7/8। बस इन चीजों की, इन वर्ड्स की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। अगर आपको मीनिंग समझ में आ रही है तो आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हो। चलो ये हमने कॉइन्स के क्वेश्चन करे, कॉइन्स के कुछ एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस करे। अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप इसकी मीनिंग समझ रहे हो तो बड़े आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट कर दे, कुछ भी, आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज समझ आ रही है तो आप बड़े ही आसानी से इसे कर सकते हो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो एक कार्ड का क्वेश्चन करते हैं। कार्ड के क्वेश्चन, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 playing cards and then well shuffled. Now one card is drawn at random from the remaining cards. Determine the probability that the card is number 1 a face card, number 2 a black card, number 3 a number card of value more than 8, fourth a card of heart, number 5 a card of club। जिन्हें आता है वो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करें, सारे के आंसर्स लिखें, उसके बाद वीडियो प्ले करें और फिर आंसर क्रॉस चेक करें और एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करें। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में ये बोला गया टोटल 52 कार्ड्स थे। 52 कार्ड्स में से तीन कार्ड्स क्लब के तीन कार्ड कौन कौन से, किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों को निकालकर आपने बाहर कर दिया। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल कार्ड्स अब कितने हो गए, टोटल कार्ड्स हो गए 52 माइनस 3 इक्वल्स टू 49। जो टोटल कार्ड है हमारी वो 49 है। टोटल कार्ड्स हमारी 49 है, टोटल आउटकम मतलब 49 होगी। अब आ जाओ, अब मेरे से पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड ये हमने पढ़ा लास्ट टाइम। फेस कार्ड हम किसे कहते हैं, फेस कार्ड हम कहते हैं किंग, क्वीन, जैक को। तो किंग, क्वीन, जैक ये क्लब्स के, किंग, क्वीन, जैक ये स्पेड के, किंग, क्वीन, जैक ये डायमंड के, किंग, क्वीन, जैक ये हार्ट के, ये सारे हमारे फेस कार्ड्स होते हैं। लेकिन हमारे पास क्लब्स के किंग, क्वीन, जैक तो थे ही नहीं, ये तो थे ही नहीं। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, 3 + 3 6 + 3 9, 3 + 3 + 6 + 9। तो हमारे, हम लोग कौन सा कर रहे हैं, फेस कार्ड। फर्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हमारे पास, 9, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 49, 9 आउट ऑफ 49, 9 आउट ऑफ 49। अच्छे से देख लो, एक वेल सफल डेक ऑफ कार्ड थी जिसमें से तीन कार्ड्स किंग, क्वीन, जैक ऑलरेडी हमने हटा लिया था, तो हमारी टोटल कार्ड जो थी वो 49 थी। अब फेस कार्ड जो बचे, क्लब के तीन तो थे ही नहीं, तो ये तीन तीन 6 3 9 ही कार्ड्स बचे हमारे, तो 9 आउट ऑफ 49। एक मिनट मुझे थोड़ा रब करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, टोटल कार्ड्स तो हमेशा 49 ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड किसके किसके होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं स्पेड्स के और ब्लैक कार्ड होते हैं क्लब के। तो आपने स्पेड, क्लब के तीन ब्लैक कार्ड तो आपने निकाल लिए। टोटल ब्लैक कार्ड्स ऐसे होते कितने हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 13 स्पेड के, 13 क्लब के, टोटल होते हैं 26। 26 में से आपने तीन तो निकाल लिए, तो आपके पास ब्लैक कार्ड टोटल कितने बचे, 23, और टोटल कार्ड्स हैं कितने, 49, 23 आउट ऑफ 49, 23 आउट ऑफ 49। क्या ये बात समझ आई। आपको ब्लैक कार्ड पूछा गया था, ब्लैक कार्ड्स होते हैं क्लब के, ब्लैक कार्ड होते हैं स्पेड के, टोटल 13 + 13 26। लेकिन क्लब के तीन कार्ड्स तो हमारे पास थे ही नहीं, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 26 - 3 दैट विल बी 23, 23 आउट ऑफ 49। चलो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अ नंबर कार्ड ऑफ वैल्यू मोर देन 8, नंबर कार्ड ऑफ वैल्यू मोर देन 8। नंबर कार्ड
ऑफ वैल्यू मोर देन 8 कौन कौन से? 9 है और 10 है। लेकिन ये 9 और 10 क्लब में होते हैं, स्पेड में होते हैं, डायमंड में होते हैं और हार्ट में भी होते हैं। तो 2 क्लब में, 2 स्पेड में, 2 डायमंड में और 2 हार्ट में, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड ऑफ वैल्यू more than 8, a number card of value more than 8, this will be 8 upon 49, 8 upon 49, सिंपल है बिल्कुल। चलो फोर्थ पार्ट, अ कार्ड ऑफ हार्ट, अ कार्ड ऑफ हार्ट, ये मैंने थर्ड किया है, अब मैं फोर्थ कर रहा हूं। अ कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट कितने होते हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, it will be 13 out of 49, हार्ट 13 आउट ऑफ 49। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? चलो ये भी हो गया। अ कार्ड ऑफ क्लब, क्लब की बात हो रही है। क्लब कितने हैं आपके पास? क्लब आपके पास टोटल 13 थे, 13 में से आपने 3 ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो टोटल क्लब के कितने कार्ड्स हुए हमारे पास? 10। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब? दैट विल बी 10 अपॉन 49। चलो एक और दे रहा हूं मैं, एक और बोल रहा हूं, मैं खुद से बोल रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग? किंग की क्या प्रोबेबिलिटी है? किंग एक क्लब में होते हैं, एक स्पेड में होते हैं, एक ब्लैक में होते हैं, एक डायमंड में होते हैं। 4 आउट ऑफ 52, ना 4 आउट ऑफ 52 नहीं, किंग होते 4 है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस में है एक किंग तो है ही नहीं। तो किंग कितने हुए? 3। और टोटल कार्ड्स 52 नहीं है, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 49। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग विल बी 3 आउट ऑफ 49। तो ये हमारे कुछ कार्ड के क्वेश्चंस थे। कार्ड के क्वेश्चंस, तो आपको कार्ड सारे याद होने चाहिए। अगर आपको कार्ड सारे याद हैं तो आप इसके कुछ भी दे दे, क्लास 10th के लेवल तक ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो नहीं बना सकते आप। इजी से क्वेश्चंस हैं, आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है और जो भी स्टोरी दे रखी है उस स्टोरी को समझने की कोशिश करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड्स विथ नंबर 10 to 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। 10 to 50 कार्ड की नंबरिंग की गई है। एक कार्ड इसके नंबरिंग 10, दूसरी कार्ड इसकी नंबरिंग 11, तीसरी कार्ड इसके नंबर 12। इस तरह से कार्ड की नंबरिंग की गई है और ऐसे ऐसे 10 से लेकर 50 तक नंबरिंग की गई है। ऐसे सारे कार्ड्स को एक बॉक्स में रखा गया है। अ कार्ड इज टेकन आउट रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। पहले मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे। चलो बच्चों ने जल्दी जल्दी में बताया सर 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, गलत जवाब, 40 नहीं होंगे। इस चीज को चलो समझते हैं एक बार। सपोज करो मेरी एक कार्ड है 10, दूसरी कार्ड है जिसमें नंबर है 8, तीसरी कार्ड है 12, चौथी है 13, इसके बाद 14, इसके बाद 15। ये कार्ड की नंबरिंग है। एक कार्ड में नंबरिंग 10, एक में 11, एक में 12, एक में 13, एक में 14, एक में 15। तो क्या टोटल कार्ड 15, टोटल कार्ड्स का 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 हुए? नहीं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 कार्ड है। आपने 10 को क्यों माइनस किया? 10 को इंक्लूड करना है, 10 को माइनस नहीं करना। आप अगर माइनस करना चाहते हो तो 9 तक माइनस करोगे, तो 15 माइनस 9 इक्वल टू 6। ठीक उसी तरह से अगर कार्ड की नंबरिंग है 50 to 10, कार्ड की नंबरिंग है 50 to 10, मतलब 10 to 50, 10 to 50 अगर नंबरिंग है तो आप 50 से 9 माइनस करो, दैट मीन्स 41। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू 41 होगी। सबसे पहले ये वाली गलती नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे 41। अब चलो आगे करते हैं मल्टीपल ऑफ 5। What is the probability of getting a card which is multiple of 5? Multiple of 5 छोटा नंबर है, कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्या है। मल्टीपल ऑफ 5, पहला 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9 आउट ऑफ 41, 9 आउट ऑफ 41। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? क्या याद है आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर
9, लेकिन 4 और 9 हमें नहीं लेना क्योंकि हमारी कार्ड की नंबरिंग है 10 to 50। 10 to 50 हमारी कार्ड्स की नंबरिंग है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनके बीच में लाई करेगा वो लाई करेगा 16, 4 का स्क्वायर, फिर 25, फिर 36, फिर 49। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आ गए? 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ टोटल कार्ड्स 41। थर्ड, व्हाट इज द probability of getting a number divisible by 7? Perfect. Probability of getting a number which is divisible by 7, तो divisible by 7 कौन कौन से हैं जो divisible by 7 है? पहला 14, दूसरा 21, तीसरा 28, फिर 35, फिर 42, फिर 49। 14, 21, 28, 35, 42, 49, 1 2 3 4 5 6, so this will be 6 upon 41। बहुत ही इजी है। हाँ सर बहुत ही इजी है, लेकिन सर ये तो बताओ, अगर सर कार्ड की नंबरिंग 100 से लेकर 500 तक होती और सेम क्वेश्चन होता कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजिटल बाय 7, तो क्या सर आप ऐसे 7 के मल्टीपल्स काउंट कर करके लिख कर क्या लिखते? नहीं, फिर हम ऐसा नहीं करते, यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और करते। आप क्या करते, फिर ये एक एपी का क्वेश्चन बन जाता। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा 100 से लेकर 500 के बीच में टोटल मल्टीपल्स ऑफ 7 कितने हैं, आप वो एपी की तरह करते। एपी का जो पहला पहला टर्म होता वो जो 100 से डिवाइड, जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो होता 105, और 500 से जस्ट पहले जो 7 से डिवाइड हो रहा होता वो होता 497। तो हमारे एपी का पहला पार्ट हो जाता 105, कॉमन डिफरेंस हो जाती है 7, और आप इस 497 पे an का फॉर्मूला अप्लाई करते a प्लस एन माइनस 1d, और आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n टोटल नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 7 वो निकालते, और वो निकाल कर आप आराम से कर सकते थे। यहाँ मैं एपी पूरी पूरी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आए तो आप उसे एपी के फॉर्मूले पे अप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 7 उसे निकाल सकते हो, फिर इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, मैं 3-4 क्वेश्चंस को मिक्स करके दे रहा हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से इतने भी टफ नहीं आएंगे, मिक्स होकर के 1 या 2 आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ट्विस्टेड ही दे देते हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। और हर एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो वो सारे आप कर सको। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, साइड ऑफ अ स्क्वायर बोर्ड। आपके पास एक स्क्वायर बोर्ड है, ये रही स्क्वायर बोर्ड। इस स्क्वायर बोर्ड की जो साइड है वो 2a है, इस स्क्वायर बोर्ड की जो साइड है वो 2a है। अ सर्कल ऑफ रेडियस a, एक सर्कल जिसकी रेडियस a, और ये पूरी डायमीटर 2a, ये इसके अंदर इंस्क्राइब की गई है, और ये आपके स्क्वायर बोर्ड थी, स्क्वायर बोर्ड के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब की गई है। यू आर आस्क्ड टू पुट अ डॉट ऑन द बोर्ड, आपको बोला गया कि बोर्ड पे डॉट लगाओ, आपने कहीं भी एक डॉट लगाना है, ठीक है। अब आपसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग द डॉट इन द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर पुटिंग द डॉट इन द शेडेड रीजन। कैसे करेंगे इसे बताओ, सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। चलो मैं ही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अगर पूछी गई शेडेड रीजन में, आप शेडेड रीजन मतलब शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो आपने डॉट लगाया वो शेडेड रीजन में जाएगी, शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो फेवरेबल आउटकम होगी कि आप शेडेड रीजन में डॉट लगा रहे हो, और टोटल आउटकम होगी पूरे बोर्ड की एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, ये निकालोगे स्क्वायर की एरिया 2a के स्क्वायर की एरिया साइड स्क्वायर होती है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 2a, तो 2a स्क्वायर माइनस
माइनस इस सर्कल के एरिया, अगर इस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दो तो सेंटर रीजन की एरिया मिल जाएगी। तो आपकी सर्कल की एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रेडियस कितनी है ए, पाई ए स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितनी है, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारे पास 2a होल स्क्वायर ही, 2a होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसमें आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी 4 माइनस पाई अपॉन 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी 4 माइनस पाई अपॉन 4। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस पाई बाय 4, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस करें हमने आज के वीडियोस में, क्वेश्चंस हमने 5 ही किए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करने की कोशिश करिए। कुछ क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा, और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कहीं से ही बनाओ, आपके मोस्टली ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तब तक पढ़ते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, पर डेली पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय।